नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर मिसिंग नंबर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखिए इसका तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हज़ारों लाखों कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ मैं उतना कॉन्सेप्ट तो ए टू जेड नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा, इतना काबिल बना दूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के उसका पैटर्न आपके दिमाग में उभर जाएगा कि पैटर्न चल क्या रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए धुआंधार क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं और हर एक पैटर्न को देखेंगे कि किस किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछता है या क्या क्या पैटर्न हो सकता है ना। तो चलिए क्वेश्चन को जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये 2 7 3 है, अंदर में 42 है ना। 1 8 9 यहाँ 8 और 1 9 4 यहाँ 36 है। तो हमें देखना है कि कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको ये जो बाहर वाला संख्या से ही मिला करके ये अंदर वाला संख्या बना हुआ है। तो आप देखोगे कि 7 2 9 और 9 3 12, 12 के कोई गुणक में है नहीं। ऐसे देखो बाहर वाली छोटी छोटी संख्या है, अंदर की संख्या बड़ी है, तो जोड़ के देखना मतलब ये थोड़ी सी जो है हम ऐसे आपको जोड़ के समझाएं, लेकिन जोड़ के देखना यहाँ थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुना वाला ही पैटर्न चलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना हुआ है। तो अगर हम देखिए इसमें इससे गुना कर दें, 7 दूना 14 है ना, और 3 दूना 6। अच्छा यह देखिए 7 दूना 14 और 14 में 3 से गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 यानी कि तीनों बाहर वाले संख्या को जो है क्या किया है, गुना किया है। 7 दूना 14, 14 तिया 42, ठीक है, अंदर लिख दिया। यहाँ देखिए 1 में 9 से तो 1 9 9 और 9 चौके 36, बिल्कुल ठीक है, पैटर्न पकड़ा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए उसी प्रकार 1 में 8 से गुना करोगे, 1 में 8 से तो 8 और 8 में 9 से तो 8 9 72। तो 72 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सेशन एंजॉय कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपको स्क्रीन पे जो है आपके दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को चलिए करने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए ये चल क्या रहा है, ये इस वाले रेक्टेंगल पे जो है आप ध्यान देंगे तो देखिए इसमें 3 खाना है, 3 जगह है, इसमें 2 छोटी छोटी संख्याओं से ये संख्या बना हुआ है। तो आपको यही देखना है कि आखिरकार ये दोनों को कैसे यूज करके ये जो अंदर की संख्या बनाया है। मान लीजिए पहले हम जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 का कोई मल्टीपल 20 नहीं है, जोड़ वाला है तो पॉसिबल नहीं। अगर गुना करता है 4 दूना 8, 8 में अगर 2.5 से गुना करें, 8 दूना 16, 8 का आधा 4 तो 16 4 20 हो रहा है। तो उस हिसाब से इसमें हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 3 इकाई 3, 3 को जब 2.5 से गुना करेंगे तो 10 नहीं आएगा, यानी ये भी पैटर्न नहीं है। तो भाई साहब जोड़ के देख लिए, गुना करके देख लिए, अगर घटा के देखें 4 में 2 से होगा तो 2 और 2 दहा के 20, उसी प्रकार से 3 में 1 से तो 2 दहा के 20, यहाँ भी 20 होना चाहिए, यानी ये भी पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। तो चल क्या रहा है, अब हमने जोड़ घटाओ गुना सब देख लिया, कुछ भी नहीं पता चला, तो क्या करेंगे। तो चलिए अब आ जाइए स्क्वायर पे, जरा स्क्वायर करके देखते हैं। तो अगर हम इस संख्या का स्क्वायर करें यानी 4 का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि 4 का स्क्वायर 4 चक 16 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, 16 4 कितना हो गया मेरे दोस्त, 20 हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर है ना और 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 और 9 1 होता है कितना, 10, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर है ना, अब प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 25 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 29। तो 29 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो 29 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमने देखा कि तीनों का तीनों गुना हुआ था, दूसरा वाला क्वेश्चन में कि स्क्वायर वाला फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक अलग अलग सा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, जो कि आपको दिमाग की जो है ना हर नट बोल्ट को एकदम अच्छी तरीक़ा से जो है जो लूज है जो टाइट कर देगा, हर पैटर्न सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। देखिए इसमें क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि पीछे की जैसा ही तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है। इसमें क्या है कि ये 2 संख्या का यूज करके, यहाँ इस वाले बॉक्स पे ध्यान देंगे, इस वाले घर पे
ठीक है, ये दो संख्या का यूज करके ये संख्या बनाया गया है। तो हमें देखना है कि इस दो संख्या का यूज से कैसे ये बन सकता है, यानी कि 3 और 8 का प्रयोग करके 12 कैसे बन सकता है। हमने जोड़ के देखा, 8 और 3 होता है 11। मान लीजिए एक बढ़ा के लिख दिया होगा 12। आगे चलते हैं, 6 5 11, इसमें तो 4 बढ़ा दिया, ये क्या है। यहाँ देखेंगे 10 11 21, इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी इससे पता चल गया कि भाई साहब जो हम कंसेप्ट सोच रहे हैं जोड़ने वाला वो तो नहीं है। अब क्या हो, घटाने वाला देखते हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 का कोई मल्टीपल 12 नहीं है, यानी घटाने वाला भी जो है नहीं है। तो और क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो, और क्या हो सकता है। चलो गुना पर देखते हैं, 8 में 3 से गुना होगा, 8 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 24 होगा। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो 12 लिखा है, यानी इसका आधा कर दिया होगा, ठीक है ना। 24 का आधा कर दिया होगा, 2 से भाग कर दिया होगा तो कितना आ गया, 12। चलिए अब इसमें तो हो गया लागू, अब इसमें भी तो होना चाहिए, इसमें भी तो होना चाहिए, तभी ना हमारा आंसर होगा जी। तो 5 में जब 6 से हम गुना करेंगे, देखिए 5 गुने 6 तो हो गया 6 5 30, और 30 में 2 से जब भाग करेंगे यानी 30 का आधा 15, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है पैटर्न पकड़ा गया। चल क्या रहा है भाई साहब कि ये दोनों संख्या को गुना करके और उसमें 2 से भाग करके या यूँ समझ लीजिए उसे आधा करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 8 में 4 से जब गुना होगा, इसको भी अगर चेक करने का मन है तो चेक कर सकते हैं। 11 में 10 से गुना करेंगे, 11 दाँत के होता है 110, और 110 को जब आप आधा करोगे तो होता है 55। तो उसी प्रकार 8 में 4 से जब गुना करेंगे तो 4 गुने 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 चौक 32। अब 32 को जब आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 32 के आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 16, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए एक से एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 3 4 5 का प्रयोग करके 60 बनाया गया है। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना है, यानी हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गुना किया है। कैसे गुना किया होगा, मान लीजिए कि हम इसमें गुना करते हैं, 5 दूना 10 और 4 तिया 12, है ना, तो 60, 12 5 60 नहीं। अच्छा जोड़ के देखते हैं, 5 4 9 3 12 13 14, 14 से 60 में नहीं जी, है ना। ये अगर इस हिसाब से गुना करें तो 4 दूना 8 और 5 15, 15 8 120। अच्छा 120 आ रहा है, उसका आधा करते हैं तो 60 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं ज़रा, 5 इकाई 5 और 4 दूना 8, 8 5 40, 40 में 20। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि देखो 4 दूना 8 और 5 थे 15 और फिर 15 8 120। उससे अच्छा है कि सबको एक साथ गुना करो। देखो ये 2 गुने 3 है ना, और गुने 4 गुने 5। आप जब गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 चक 24 और 24 पचे होता है 120। 120 का आधा लिखा है यहाँ पर, 120 का आधा करके लिखा है कितना, 60। यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या है, 1 गुने 4 गुने 5 गुने 2, तो 5 दूना 10 और 10 चौके 40 में 1 से गुना करें 40 से। 40 को जब आधा करेंगे तो होता है 20। क्या होता है, 20। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 3 गुने 6 गुने 9 गुने 2। यहाँ देखेंगे 9 दूना 18 है ना, और 18 छके 108, और 108 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। सही है, 3 गुने 6 गुने 9 गुने 2, बिल्कुल ठीक है, 3 6 9 2। तो 9 दूना 18, 18 छके जो है 108 में 3 से गुना करेंगे तो 300 हो गया 24। और 324 के जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 162, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो 162 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए आपका जो है ये 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, इसका प्रयोग करके 7 किया है। क्या लगता है, ये छोटी छोटी संख्या से छोटी संख्या ही है, यानी कि डायरेक्ट गुना वाली तो बात नहीं है, कहीं ना कहीं जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो देखिए 5 2 7, फिर 4 3 7। अगर हम सबको जोड़े, जैसे 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 14 के आधा कर दिया कितना, 7, ठीक है ना। सबको जोड़ के यहाँ आधा किया। चलिए देखते हैं इसमें भी वो बात होता है कि नहीं। 9 3 12 12 6 18, 18 7 होता है 25, और 25 को लिख दिया 33। यानी कि जो हम सोच रहे हैं भाई साहब वो तो है गलत।
फिर दूसरा पैटर्न सोचिए जल्दी से। जो देखो एग्जाम में ऐसे ही होता, डायरेक्ट आपको ये कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में पैटर्न दिख ही जाए। अब दूसरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम थोड़ा देर के लिए इसमें गुना करते हैं, 3 दूना 6, 5 चौक 20, 20 में से 6 जाएगा तो 12 नहीं। अगर इसमें हम गुना करते हैं 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो रहा है ऊपर नीचे, और ये आमने सामने वाला गुना। इसमें भी देखते हैं होता है कि नहीं। 9 छके 54 और 7 या 21, तो ये 3 3 बिल्कुल सही। तो क्या हो रहा है कि एक ऊपर नीचे गुना और आमने सामने गुना करके दोनों का अंतर हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 5 दूना होगा 10 और 7 दूना 14, 14 10 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। तो चलिए एक से एक और धांसू धांसू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। अभी जो है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में, ठीक है ना। ये आपका ये क्वेश्चन जो है MTS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। MTS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है आपके सोचने का, करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ होती है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको जो है ये जो है ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पंक्ति, है ना, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। R1 R2 R3 इस प्रकार से। और ये जो देख रहे हैं ये वाला खाना, इसको बोलते हैं कॉलम, C से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको मैट्रिक्स पे आधारित मतलब इस टाइप पे जो क्वेश्चन रहेगा, तो या तो इस प्रकार से जो ऊपर वाले मतलब इस पैटर्न इस टाइप से लगाना है या फिर इस टाइप से लगाना है। मतलब या तो पैटर्न रो में लगेगा और नहीं तो कॉलम में लगेगा। चूँकि देखिए अब यहाँ देख रहे होंगे कि ये 2 छोटी छोटी, अब बाद वाला जो है बड़ी संख्या है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये रो पर ही आधारित पैटर्न है, ठीक है ना, रो वाले सिस्टम से। तो हम इसी हिसाब से सोचेंगे। देखिए क्या किया होगा, चलिए हम देखते हैं। जैसे 2 छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया है, 7 5 12, है ना, 7 5 12, और ये किया 144। अच्छा आप गौर से देखो तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 144 जो है 12 का स्क्वायर है, ये जो है 13 का स्क्वायर है। तो 7 5 ये दोनों को जोड़ा, 7 5 12, अब 12 का स्क्वायर 144, 9 4 13, 13 का स्क्वायर 169। तो उसी प्रकार 8 6 14 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है मेरे दोस्त। तो 196 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए 2 2 4 1 का प्रयोग करके 4 ही बनाया है, 3 3 9 1 का प्रयोग करके 9 ही बनाया है। तो यहाँ 4 4 4 1 का प्रयोग करके क्या बनेगा। छोटी छोटी संख्या से छोटी ही संख्या है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जोड़ घटाव पर ही पैटर्न चल रहा हो। तो देखिए 2 और 2 4 और 4 8, 8 1 9, 9 को लिखा है 4। इसमें देखते हैं जरा 3 और 3 6, 9 6 15, 15 1 16, 16 के लिख दिया 9, 9 के लिखा 4, 2 2 4 4 8 1 9, 9 को लिखा 4 यानी 9 में से 5 माइनस किया, 3 3 6, 9 6 15, 15 1 16, 16 में से 16 को 9 लिखा यानी कि 7 माइनस किया। तो क्या अगला को 9 माइनस करेगा, 4 4 8 4 12, 12 1 13, और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13। ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो है ना। और क्या हो सकता है, 4 तो ऑप्शन मिल गया, टिक करके निकल भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डर भी लगता है नहीं कि कहीं गलत तो ना हो जाए। और क्या हो सकता है, अच्छा चलिए गुना वाला पैटर्न देखते हैं। 2 दूना 4, 4 चक 16, 16 में 1 से गुना किए तो 16, 16 में 1 से गुना किए तो 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। नहीं उस पर देखिए 3 3 9 और 9 9 में 81, 81 में 1 से गुना हुआ तो 81, 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा। अरे भाई वाह, ये भी है 4 9 यहाँ, ठीक है। तो इस पर 4 चक 16, 16 चक 64 है, 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 है, 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन देखने जाते हैं तो भाई साहब 8 है ही नहीं, ले सारा किए धैये पर जो है पानी फिर गया। तो अब क्या करेंगे, 8 नहीं तो फिर अब दूसरा लॉजिक सोचेंगे, अरे क्या हो गया, है ना, क्या हो गया। तो 1 से तो हमारा 4 आंसर आया हुआ है। और देखिए अगर हम जो है इस सामने सामने इधर सामने सामने ऊपर नीचे का गुना करें तो 4 दूना 8, और 2 इकाई 2, 2 में अगर हम मतलब इसके गुणनफल में इसके गुणनफल से अगर भाग दें तो 2 चौके 8, इससे भी आ रहा है। उस पर 9 तिया 27, 3 इकाई 3, तो 3 मा 27, इससे भी आ रहा है।
4 चक 16 और 4 इकाई 4, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4, तो इससे भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो सोचा था शुरू से वही हमारा जो है सही था। यह पैटर्न क्या चल रहा है कि इसमें सामने मतलब ऊपर नीचे और आमने सामने का गुना है, और जो है आमने सामने वाला में ऊपर नीचे वाला गुणनफल से क्या किया गया है, भाग किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न लग जाता है। देखिए हमने 3 पैटर्न इस क्वेश्चन में बताया, तीनों के तीनों सही है। 2 पैटर्न से तो 4 आंसर आया था, दूसरा पैटर्न से 8 आया। अब 8 ऑप्शन में है ये नहीं, अगर बाई मिस्टेक इस ऑप्शन में 8 रहता तो इस क्वेश्चन पे फाइट हो जाता, क्योंकि एक तरीका से 8 भी आंसर आ रहा है। तो एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे बच्चों को जैसे मैंने यहाँ बनाया और 8 आया और 8 ऑप्शन में नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं, अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई साहब ऑप्शन ही गलती है या बोर्ड ही जो है कुछ गलती कर दिया है। तो भाई साहब एक बात आज गांठ बांध के रख लो, दिमाग में सेट करके रख लो कि रीजनिंग कभी गलती नहीं होती है। रीजनिंग का जो लॉजिक होता है हर आदमी का अपने अपने दिमाग का अपना अपना उपज होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए रीजनिंग पर कभी संदेह नहीं कीजिएगा, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कुछ भी लग सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन 4, 5, 9 और 6 का प्रयोग करके 48 बनाया है, मतलब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया है। तो अब हम समझ गए कि कहीं ना कहीं गुना का पैटर्न चल रहा है। तो अगर हम गुना करें सब में पहले देख लेते हैं, 4 × 5 = 20, 20 × 9 = 100, ये तो बड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं 2-2 वाला बात होगी। तो 9 चक 36 और 6 × 5 = 30, तो ये हुआ भाई 66। यहाँ तो दिया हुआ है 48, ये तो नहीं होगा। और क्या होगा, तो 4 × 5 = 20, ये भी नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है भाई, अगर हम देखें तो 6 × 5 = 11 और 9 × 4 = 13, ये भी नहीं होगा। क्या हो रहा है भाई, ये तो दिमाग खट्टा कर दिया भाई यार। भैया अब क्या होगा, क्या क्या लॉजिक लगेगा बताइए, क्या लॉजिक लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है। तो जोड़ के देखिए, 5 × 4 = 9, 9 × 18, 18 × 6 = 24, 18 × 6 = 24 आया। 24 का दुगना किया, 24 × 2 = 48। यहाँ देखो 5 × 3 = 8, 7 × 15, 15 × 9 = 24, फिर 24 को दुगना किया, 24 × 2 = 48। एकदम भाई साहब पकड़ा गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखो उसी प्रकार से 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 6 = 26, और 26 को जब दुगना कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 × 2 = 52, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 25, 100, 25 फिर 100, इस सबको मिलाकर के बनाया गया 4। इसी प्रकार से ये 25, 25 से 81, 36 से 5 है। तो 36, 49, 9, 16 से क्या होगा। ये क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग में कुछ उभरा, मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा। अरे भाई साहब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये बाहर वाला जो संख्या दिया हुआ है ये तो स्क्वायर दिया हुआ है। ये देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, ये 10 के स्क्वायर। अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि कहीं स्क्वायर वाले नंबर से तो करके कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये सब नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत ही छोटा दिया 6। तो आप देखोगे 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30 होता है स्क्वायर के नंबर को जोड़ने पर। लेकिन यहाँ 6 दिया, अगर इसमें हम 5 से भाग दे दें तो 5 × 6 = 30। अच्छा कुछ बच्चे अब सोचेंगे 5 से भाग क्यों दे, क्योंकि हमें यहाँ 6 लाना है इसलिए हमने देखा। अब आगे अगर फॉलो करेगा तब जो है वहाँ लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, तब हमारा सोच गलत हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 9 का और ये 6 का। तो 5 और 5 10, 10 और 9 हो गया 19, 19 6 हो गया 25। अब 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25, बिल्कुल सही है, लग गया भाई साहब लग गया। तो उसी प्रकार यहाँ जो है क्या हो जाएगा 7, 3, 4, 6। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13, 7 होता है 20। अब 20 में जब आप भाग करोगे किससे, 5 से, तो 5 × 4 = 20, आंसर आएगा 4। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। अब उसी प्रकार का क्वेश्चन 10 नंबर जो है नीचे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन तो लग रहा है सेम, लेकिन पैटर्न कोई जरूरी नहीं कि सेम ही होगा, सब धान 22 पसरी नहीं होता है, समझे ना जी। तो देखिए अब इस वाले पैटर्न, यहाँ तो स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर है नहीं, कैसे किया है। अगर हम सब में गुना करें तो 7 × 5 = 35, 35 × 9 = 70, 70 दिया होता है 210, यहाँ 29 लिखा है,
यानी कि भाई साहब गुना वाला बात तो नहीं। अगर हम आरी तिरछी गुना करें या सामने सामने, जैसे इसमें शिष्य 7 या 21 अब 5 दूना 10, 21 या 10 होता है 31, लेकिन यहाँ 29 लिखा तो मान लो कि 2 माइनस करके लिख दिया 29। ठीक है, आगे देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। 6 5 30 और 4 तिया 12, तो 6 5 30 प्लस 12 हो जाएगा 42। अब 42 में से 2 माइनस किया तो हो गया 39। यहाँ भी 2 माइनस किया, वहाँ भी 2 माइनस किया, यानी कॉन्सेप्ट तो भैया एकदम फिट बैठ गया है। अब इसमें देखोगे, हाँ तो देखिए 6 5 30 और 4 तिया 12, 30 12 42, अब 42 में से 2 जाएगा तो 40 होगा, नहीं जी 40, लेकिन हमको लाना है 39, तो चलिए यहाँ 3 माइनस करते हैं, तो कितना हो गया ये 39। तो पहला वाला में 2 माइनस हुआ, तीसरा में 3। अब इसमें देखते हैं कहीं 4 माइनस होने से हो जाएगा। ये 6 7 42, अब 5 तिया 15, तो ये हो गया 5 2 7 और 4 1 5, है ना 57। और 57 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि टोटली की टोटली ये हो गया भाई गड़बड़, यानी कि हमने जो सोचा ये बात तो इसमें नहीं है, ऑप्शन ही मैच नहीं खाता है। तो अब जल्दी से अब आगे क्या सोचेंगे, आगे आपको सोचना है। दूसरा पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर देखो आप फिर अगर आमने सामने ऊपर नीचे करके देखते हैं, 7 दूना 14 और 5 तिया 15 और 14 15 होता है 29, एकदम ना कोई जोड़ना ना कोई घटाना, एकदम आ गया फिक्स। 6 चक्के 24 और 5 तिया 15, तो 24 और 15 जब जोड़िएगा तो 5 4 हो गया 9 39, एकदम ठीक है। तो उसी प्रकार 6 5 30 और 7 तिया 21, है ना 30 21 हो गया 51, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो 51 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए मैं आपको जो है मैं वो तरीका बताता हूँ जो आपके दिमाग में उभरेगा। ठीक है ना, जैसा कि मैं तो ये करना जानता हूँ, या मैंने क्वेश्चन उठा के लाया तो मैं सोल्यूशन जानता हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो है सोल्यूशन ही बता दे। जो वहाँ परीक्षा हॉल में जो दिमाग में पहले उभरता है कि यहाँ कैसे कैसे क्या करें, तो उस हिसाब से हम करके और करने की कोशिश आप लोगों को बताते हैं कि हार नहीं मानना है। अगर एक पैटर्न फेल हो गया तो इसका मतलब हार नहीं मानना है, तुरंत उस पर दूसरा सोचना है ना, और करना है ना, क्योंकि आप लोग तो बात जानते होंगे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक ही क्वेश्चन में ये नहीं कि एकदम इसको बना के ही जाना है आगे। अगर जैसे ही 1 2 पैटर्न लेट हो रहा है या नहीं पकड़ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए, फिर दोबारा में देखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन भी जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, एसएससी का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2 4 से बनाया क्या चीज 20, 2 4 से 20 बनाया, कैसे बनाया हो 4 दूना 8 नहीं। अगर हम इस संख्या का स्क्वायर करें, इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी एक बनाए, 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 चक 16 और 2 दूना 4, 16 4 होता है 20। क्या इस पर लागू होता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 या 9 90। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो उसी प्रकार 1 का स्क्वायर होगा 1 और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ गए आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए ये 2 8 6 3 का प्रयोग करके 2 बनाया गया है, मतलब बाहर ही सभी संख्या थोड़ा बड़ा बड़ा है, अंदर की संख्या बहुत छोटा है। इसमें भी देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना है, ये कैसे हुआ होगा, है ना। मान लीजिए कि इसमें इससे गुना कीजिए, 8 दूना 16 और 6 18, 16 18 का अंतर दे दिया 2। ठीक है भाई, उसी प्रकार से यहाँ 6 18 8 चौक 32, लीजिए भाई 32 और 18 के अंतर तो होगा 14, लेकिन यहाँ 1 दिया है, यानी कि हमने जो सोचा या हमने जो पैटर्न लगाया वो भाई साहब क्या है, गड़बड़ है। वो क्या है, गड़बड़ है। तो चलिए और क्या हो सकता है, और क्या सोच सकते हैं, है ना, और क्या सोच सकते हैं। देखिए इसमें अगर ऊपर नीचे गुना कीजिए, 6 गुने 2 6 दूना 12, और इसमें फिर ये आमने सामने अगर गुना कीजिए तो 8 3 24, 8 गुने 3 24, और अगर ये आमने सामने वाला में ऊपर नीचे वाला से आप भाग दीजिएगा, 24 में 12 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 12 दूना 24 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए 6 चक्के 24, 6 चक्के 24, 24 में भाग देना है आपको 8 3 24 से,
24 में 24 से भाग दिया तो 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 12 8 96 96, इसमें आपको भाग देना 6 चक्के 24 से, 24 चक्के 96 होता है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में जो है डाउनलोड हो रहा होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 35 18 5 3 का प्रयोग करके 15 बनाया, कैसे बनाया, है ना। देखो अगर इसको हम देखें तो 35 और 5 40, अगर इसको जोड़ते हैं 18 3 21, तो ये घटाइएगा तो 19 आएगा, लेकिन यहाँ दिया है 15, 4 और मान लीजिए कि माइनस किया होगा। आगे देखते हैं 42 और 7 हो गया 49, अब 32 से 4 हो गया 36, जब हम घटाएंगे तो 9 4 हो गया 13, है ना। 13 में से अगर 4 और, जैसे यहाँ 4 और माइनस किए मान लेते हैं, तो 4 और माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना 9, 9 4 13, 9 आएगा, लेकिन 7 दिया, यानी यहाँ पर तो 4 माइनस किया, लेकिन यहाँ कितना माइनस किया 6। आगे देखते हैं 40 और 5 45, अब माइनस 34 और 6 40, ठीक है ना। 40 5 45, 34 6 40, ये आया 5। हाँ सॉरी, थोड़ा सा जो है लाइट का इशू हो गया था। तो चलिए देखिए, तो हमने बोला यहाँ पे हम, तो अब यहाँ 45 में से 40 गया 5, अगर यहाँ 4 घटा है, यहाँ 6 घटा है, तो 4 2 6, तो यहाँ 8 घटना चाहिए था, ऐसे ही माइनस, यानी कि हमने ये जो सोचा ये पूरा का पूरा फ्लॉप रहा, है ना। तो चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो सकता है। ये तो आमने सामने वाला अगर गड़बड़ हुआ था, अगर इसमें इससे जोड़ते हैं 35 और 3 हो गया 38, ये 18 5 23, 8 में से 3 गया तो 5, 3 में से 15, बिल्कुल ठीक है। इसके योगफल में से इसका योगफल घटाया आ गया, यहाँ देखो 42 और 4 हो जाएगा 46, अब माइनस 32 और 7 हो जाएगा कितना 39, 46 में से 39 गया 7, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार 40 और 6 46, अब माइनस 34 और 5 39, ठीक जो रहा ना। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। कितना है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी 7। तो 7 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसा कैसा पैटर्न चलता है। सो ये देखिए 49, अच्छा इसमें जो है यहाँ पे तो है, ये 2 जगह पे जो है मैंने नंबर देना भूल गया, 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे है मेरे दोस्त 26 और यहाँ पे है 21, राइट। हाँ चलिए, तो देखिए आप यहाँ देखते हैं कि ये 25 है 49 है 36 है 64, ये सब का प्रयोग करके बनाया गया है कितना, तो 26, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 9 25 16 81 का प्रयोग करके बनाया गया 21। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई साहब ये सब तो स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये लफड़ा है स्क्वायर वाले का। अगर इस सबको जोड़ के देखें हम 8 6 14 और 14 5 19 और 19 और 7 होता है 26, यानी कि जिस जिस नंबर का ये स्क्वायर है सबका ये योगफल जोड़ करके अंदर लिख दिया गया है। उसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। देखो 3 और 5 8, 8 4 12, 12 9 21, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये आपका 8 का स्क्वायर है। मान लीजिए ये x का स्क्वायर हुआ होगा, तो ये चारों का योगफल अंदर लिखाता है, यानी कि 5 जोड़ x जोड़ 6 जोड़ 8, अब बराबर कितना है 31। तो आप देखेंगे 6 5 11, 6 5 11 8 19, 19 है, ये 19 जाएगा उधर, तो 31 माइनस 19 है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 1 11 1 12, ठीक है ना। तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा वो x का, तो x का मान 12 हुआ, तो x का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 जो कि ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो 144 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और जो है भयानक भयानक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए ये 6 4 3, ये 3 को इस बॉक्स में है, एक त्रिभुज में है, यानी कि इस 3 संख्या का प्रयोग करके ना ये बनाया गया है। तो हमको अब सोचना है कि ये 3 संख्या का प्रयोग करके ये कैसे बनेगा। देखिए 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, 8 दिया हुआ है, 6 4 10 3 13, इससे भी नहीं हो रहा। यहाँ 10 6 16, 16 में से 5 जाएगा
तो 11। अच्छा 6 4 10, 10 में से 3 गया तो 7, नहीं 1 बढ़ा दिया। 6 4 10, 10 में से सॉरी 10 6 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11, 1 बढ़ा दिया तो 8 4 12, 12 2 8 4 12, 12 में से 2 जाएगा, है ना। तो जैसे 10 6 16 किए, 16 में से 5 माइनस किए तो 11 आया। तो 8 4 12, 12 में से 2 माइनस किए तो 10 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देना है यानी 11। 10 1 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो इस पर लागू हुआ, इस पर लागू हुआ, उसी पैटर्न पे जब उस पर किए तो 11 आंसर आ रहा है, जो कि है ही नहीं। जैसे 6 4 10, 10 3 10 में से 3 जाएगा तो 7, 1 बढ़ाया। 10 6 16, 16 में से 5 11, 1 बढ़ाया। तो उसी प्रकार 8 4 12, 12 में से 2 जाएगा 10, 10 में 1 बढ़ा के 11, 11 ऑप्शन में ही नहीं है। यानी कि ये जो पैटर्न हमने सोचा ये गड़बड़ है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई साहब, और क्या हो सकता है? देखो अगर इससे हम गुना करें 6, तो 6 चके 24, और 24 में अगर 3 से हम भाग कर दे तो 3 8 24 होगा। ये देखो इसमें इससे गुना करेंगे 6 गुने 10, 10 छक 60, और 60 में अगर हम 5 से भाग कर दें तो 5 गुना 10 तो 6 गुना 12, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार 8 चक 32, अब 32 में जब है 4 गुने 8, 8 चक 32, 32 में जब आप 2 से भाग कीजिएगा तो 2 चौके 8 यानी 4 चक 16। तो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये जो है SSC CGL 4 मार्च 2020 का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन जो है। देखिए कितना आसान सा पैटर्न है। गैप देखिए यहाँ 4 से 10 हुआ प्लस 6 हुआ, 10 से 20 हुआ प्लस 10 हो गया, यहाँ 20 से 34 हुआ कितना 14 का गैप हुआ, 34 से 52 हुआ कितना का गैप 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 18 का गैप। अब देखो यहाँ पहले 6 गैप हुआ, उसके बाद 10 यानी 4 का अंतर है, उसके बाद 14, 4 के अंतर, फिर 14 4 18। तो अब 18 4 यहाँ पर गैप कितना का होगा 22 का होगा, और जब इसमें 22 जोड़िएगा तो 2 2 4 और 5 2 7, तो 74 मेरा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आगे चेक करना है तो आगे भी चेक कीजिए। जैसे कि अब 22 4 26 यहाँ जुटेगा, तो 6 4 10 के शून्य हाथ 7 दूना 1 10, बिल्कुल सही है। 26 4 30, 130 बिल्कुल सही है। तो 74 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देख रहे हैं ना कितना इजी सी इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो बस केवल आपको जो है जज्बा और जुनून की कमी है, और नहीं तो जो है आप कोई क्वेश्चन, कोई परीक्षा के जो है क्वेश्चन को जो है आप उड़ा सकते हो। तो चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन। देखिए 4 4 7 का प्रयोग करके यहाँ 7 बना दिया, 3 6 2 का प्रयोग करके 4 बनाया। क्या किया होगा देखिए, अगर इसमें इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 7 होगा। इसमें इससे भाग करेंगे तो 2, और 2 में 2 तो 4, हाँ बिल्कुल नहीं 2 दूना 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। और 2 में 3 से तो 2 3 6, 3 दूना 6, बिल्कुल ठीक है। यानी देखो क्या हो क्या रहा है कि ये दोनों में मान लो कि आप गुना कर दो, 4 गुने 7, ये दोनों में गुना हुआ, इससे भाग दिया जा रहा है तो 4 से 4 कट गया 7 आ गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखो इस 6 में 2 से भाग गुना हुआ, 3 से भाग दिया गया, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्रकार ये 6 गुने 2 बटा 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 बच गया। तो इस क्वेश्चन का जो है 6 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों साथियों, समझ पा रहे हैं आप? हाँ तो भाइयों आप देखो ये क्वेश्चन देखो 18 नंबर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है देखो, 2 2 और 1 का प्रयोग करके 3 बनाया, 5 4 5 का प्रयोग करके 15, तो 5 5 3 का प्रयोग करके क्या बनेगा देखो 2 और 2 4, इसको जोड़ते हैं 2 2 4, 4 में से गया 3, 5 4 9 और 9 में से 5 जाएगा तो 5 होना चाहिए 15, यानी ये कॉन्सेप्ट तो भाई साहब गलत है। अब चलिए देखते हैं गुना करके, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, 5 में 4 से गुना करेंगे 5 चौक 20, 20 में 5 से 5 माइनस करेंगे 15, बिल्कुल सही है। इस देखो आगे दोनों गुना हुआ, पहले 2 दूना 4, 4 में से गया 3, 5 चौक 20, 20 में से 5 गया 15, तो उसी प्रकार 50 25, अब 25 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 22। तो 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए और भी और धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 4 7 का प्रयोग करके 8 बनाया,
कैसे बनाया। 6 9 5 का प्रयोग करके जो है 10 बनाया और 3 7 2 का प्रयोग करके जो है क्या बनेगा उस हिसाब से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है। 5 4 7 से जो है 8 हुआ, 6 9 5 से जो है 10 हुआ और 3 7 2 से जो है क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, तब तक ये क्वेश्चन देखें, है ना। ये क्वेश्चन को जो है आप लोग बना करके बनाने की कोशिश कीजिए और इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखें। देखिए 54 है, 30 है, यहाँ 24 है। क्या किया गया है, देखो अगर इसमें से आप ये माइनस कर दो, 54 में से 30 जाएगा तो 24 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 112 में से 42 माइनस हुआ था 70 हुआ, तो यहाँ पर आखिर क्या रहेगा। मान लेते हैं कि x है, तो x में से क्या घटा दे, मतलब x में से 28 घटा तो कितना आ गया 38। तो ये जब 28 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 38 प्लस 28, 8 8 16, हाँ से 1 3 2 5 है 1 6, तो 66 जो है आ जाएगा x की जगह पर, है ना। इस जगह पर क्या आ जाएगा 66। तो 66 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बना या नहीं बना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर इसको आप जोड़ के देखेंगे 5 4 9 7 16, 5 4 9 7 16, 16 को अगर 2 से आप भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 6 15 15 5 20, 20 को जो है अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 7 3 10 और 2 12, 12 को जो है आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 6, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसके बाद जो है आप लोगों का जो है मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 2 6 2 3 का प्रयोग करके 168 बनाया गया है, 3 5 1 2 का प्रयोग करके 120, तो उसी प्रकार 2 3 5 4 का प्रयोग करके क्या बनेगा। ऑप्शन है 240, 195, 140 या फिर 143। तो इस क्वेश्चन को आप इत्मीनान से अच्छे तरीके से सोच करके करेंगे और इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 शिकायतें हैं आप लोगों से। पहला तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, अटेंडेंस बनाना मतलब लाइक नहीं करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। शेयर नहीं कीजिएगा भाई, तो अरे खुद भी देखिए और दूसरे को भी दिखाइए, खुद फ़ायदा उठाइए और दूसरे को भी फ़ायदा उठवाइए, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे और कम से कम एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद।